हेलो गाइज, हम आप लोगों को क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में हम लोग आप लोगों को बताएंगे, जो कि 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोगों का 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि हम आप लोगों को 1 से लेकर 18 तक का क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में कराएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो 100 में 100 आप लोगों को पूरे मैच करेगा, एकदम सही यही सेम क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोग जाइएगा अपने एग्ज़ाम में तो बैठिएगा तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों का सेम यही क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा, सेम यही, ना कि दूसरा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता है कैसे आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यह हम लोग आप लोगों को हिंदी का पेपर आप लोगों को एकदम सही आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोग पूरे इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को इस वीडियो में सारी क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक ध्वनि जब, तो ये दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती ये संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन, उच्चारण में वायु प्रेक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध शब्द है? महात्म्य। ठीक है, ये 4 नंबर का, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? कौन सा अशुद्ध शब्द है? संजन्य। आप लोग जाइएगा तो देखिएगा सेम यही क्वेश्चन आप लोगों को, यही नंबरिंग भी रहेगा और यही क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन इकहरा उदाहरण है? ये नंबर होगा। 6 नंबर का, प्रशांत महासागर संज्ञा का उदाहरण है। प्रशांत महासागर संज्ञा का उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है, 7 नंबर, कोठरता की संज्ञा का उदाहरण, भाववाचक है। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक। ठीक है, 9 नंबर, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 होते हैं। 10 नंबर, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? लालिमा। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? पृष्ठ है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो ये ज नंबर होगा, ज होगा सी का। निम्न में कौन व्यंजन अघोष है? कौन अघोष है? ठीक है, तो ये ज। ठीक है, नहीं, सॉरी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, झ होगा, झ 14 का झ होगा, ए नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, ए नंबर। 15 का देखिए, 15 का क्वेश्चन, अ का उच्चारण होता है। अ का उच्चारण किससे होता है? अ, तो सी नंबर होगा, कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, 16 नंबर, ठ का उच्चारण स्थान है, ठ का उच्चारण स्थान है मृदा। ठीक है, 17 नंबर, जिस स्वर का उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। सी नंबर होगा। निम्न में कौन है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है? ध नहीं है। ठीक है, नहीं, 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए, फिर से वो गलत होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, ये नहीं हो, सी नहीं हो, डी होगा, र स्पर्श व्यंजन नहीं होता है र। ठीक है, ये चलिए देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन ऊष्मा व्यंजन नहीं है? निम्न में कौन ऊष्मा व्यंजन नहीं है? झ नहीं होता ऊष्मा व्यंजन, सी नंबर होगा। 21 नंबर, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? वह है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, तालाबे से स कौन व्यंजन है? तो कौन व्यंजन है? संघर्ष व्यंजन होता है। सुरों का आरोह अवरोह क्रम की किसकी संज्ञा दी गई है? सुरलहर का। निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण, डी नंबर होगा, महर्षि। 25 नंबर का, निम्न में कौन वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है मधुवालय। ठीक है,
बी नंबर होगा 26 का उल्लास का संधि विच्छेद, उल्लास का संधि विच्छेद सी नंबर आंसर होगा इसका, सी नंबर आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 27 नंबर दुरात्मा का संधि विच्छेद है, दुरात्मा का संधि विच्छेद है, सी नंबर होगा। 28 नंबर हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, डी नंबर होगा। किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है, किसको माना गया है, देवनागरी को, ठीक है। आदत का बहुवचन रूप है, आदत का बहुवचन रूप है आदतें, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा सर्वनाम क्रिया से संबंध सूचित हो उसे उस रूप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। ए नंबर होगा। रोशन घर से बाहर आया, यह किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है, आपादन का। 33 नंबर क्वेश्चन है सड़क पर भीड़ है, यह किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है, अधिकरण का। दरवाजा पर कोई खड़ा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, अनिश्चयवाचक का, ठीक है। तुम क्या पढ़ रहे हो, देखिए यहाँ पे देख, तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण, प्रश्नवाचक का। मैं आप चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजीवाचक का। ये प्रश्न मतलब अपने के बारे में हो रहा है बातें, मतलब निजी बातें है ये। वह अमेरिकी लड़की है, वह किस विशेषण का उदाहरण है, सर्वनामिक के। मबदूद गिर गया, यह किस विशेषण का उदाहरण है, किस विशेषण का उदाहरण, अनिश्चय संख्यावाचक का। गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, यह किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ए नंबर होगा आंसर उसका। 40 नंबर परमीला रो रही है, यह किस क्रिया का उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक का, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। महेश पढ़ कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है, डी नंबर होगा। 42 नंबर बारिश होती तो खेती अच्छी होती, किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है, संभाव्य भविष्य का, संभावना भविष्य का, ठीक है। 33 नंबर ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, तो अव्यय का। 44 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो 44 का ए नंबर होगा राधा धीरे धीरे गाती है, ठीक है। 45 नंबर आंसर होगा इसका, देखिए निम्न में कौन तत्सम है, निम्न में कौन तत्सम है, भक्त, ठीक है। 46 नंबर निम्न में कौन तद्भव शब्द है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है, पिया, ठीक है, ए नंबर होगा। 47 का निम्न में कौन विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द कौन है, तो कौन सा है विदेशी शब्द, दुकान, डी नंबर होगा इसका आंसर। 47 का डी, ठीक है। चलिए 48 देखते हैं। 48 नंबर निम्न में कौन देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है, लोटा, ठीक है। निम्न में कौन योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो ये देखिए योगरूढ़ शब्द का उदाहरण हम लोग का चक्रपाणी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर परिचय शब्द का उपस्वर्ग है, परिचय शब्द का उपस्वर्ग है, तो कौन सा है, परी, ठीक है। 51 नंबर सिंदूर शब्द का उपस्वर्ग है, सिंदूर शब्द का उपस्वर्ग सु, ठीक है। 52 नंबर स्वर्णीय शब्द का प्रत्यय है अन्य। 53 नंबर क्वेश्चन है चंडूखाने की गप मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है
सी नंबर होगा कि बहकी या बेतुकी की बातें करना, बेकार की बातें करना। 54 नंबर, सयान का अगार वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या है वो? सयाननगर। 55 नंबर, नारी मिस का विलोम शब्द है, क्या है? समीस। 56 नंबर क्वेश्चन है, देखिए संकर्म का विलोम शब्द है, समकर्म का विलोम शब्द क्या है? निष्कर्म। मछली शब्द का पर्ववाची शब्द है, मछली शब्द का पर्ववाची शब्द है, क्या है? इल्ला। निम्न में कौन चोर का पर्ववाची शब्द नहीं है? चोर का पर्ववाची शब्द नहीं है तो कौन सा है? अवर्ण। बी नंबर होगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन है? ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा वह। ठीक है। 60 नंबर, कामयानी का नायिका कौन है? कामयानी का नायिका कौन है? कौन सा है? शुद्ध। ठीक है। श्रद्ध। जयशंकर प्रसाद की कौन रचना अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना? कंकाल। कवि भूषण का के अनुसार मुंडों की माला देकर रुद्र को रिझाने का कार्य कौन कर रहे हैं? ए नंबर। नवादास के छापे के अनुसार कौन मुंह देखकर बातें करता है? कौन करता है? कबीरदास। तुलसीदास ने पठित पाठ में श्री राम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। सूरदास के अनुसार निम्न में कौन सा आनंद तीनों लोक में नहीं है? कौन नहीं है? जो आनंद वासुदेव देवकी ले रहे हैं वही आनंद कहीं नहीं है बाबू लोग। भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का क्या नाम था? चित्तामणि त्रिपाठी। नवादास कैसे भक्त थे? सगुण पाशक राम भक्त थे। तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में जग जननी कहकर किसे संबोधित किया था? पार्वती माता को। ठीक है। 68 का बी हो जाएगा। 69 का, सूरदास रचिता पद में नंद के गोद में कौन खा रहा है? कृष्ण। 69 के ए हो जाएगा। कवि जैसी के अनुसार फूल के नष्ट होने पर खुशबू रह जाती है। ठीक है। उस प्रकार जगत में जैसी के न रहने पर क्या रहेगा? सुगंध रूपी कृत्य। ठीक है। सी नंबर हो जाएगा। 70 का सी। 71 का देखते हैं कौन सा होगा। तुमुल कुल्हाल कलह में शीर्षक पाठ के रचनाकार है, क्या है? रघुवीर सहाय है। ठीक है। कड़बक शीर्षक पाठ के रचनाकार है, क्या है? मौलिक मोहम्मद। डी। सदानीर शीर्षक पाठ के अनुसार किनकी लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है? ए नंबर होगा। 74 नंबर, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मनाने वाला था, परंतु अब इस भावना को हृदय में, मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। यह कथन है, क्या है? 74 का बी। ठीक है। भगत सिंह का होगा। 75 का, अलमोड़ा गांव की तूती बोलती थी, क्या बोलती थी? श्री बावन नजीक गोखले। 76, 2 अशोक स्तंभ कहाँ पर ध्वस्त पड़े हैं, जिनमें से एक पर सिंह और दूसरे पर बैल है? कहाँ है? होगा सी हो जाएगा। 76 का सी।
77 भगत सिंह और सुखदेव का आपस में किस रिश्ता था, कैसा रिश्ता था? मित्रता का था। क्या था? मित्रता का था। ओ सदा नीर शीर्षक पाठ की विधा है। क्या है? विधा है कहानी के। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार है। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। 80 नंबर, अछूत समस्या किसकी कृति है? पूरे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, वन से लेकर पूरे 80 तक का। ठीक है, आप लोगों का पूरा हम 80 नंबर का क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोगों को सेम यही क्वेश्चन आएगा बाबू, आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव अगले वीडियो में आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव बताऊंगी। ठीक है।